श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व खत्म हो चुका है और दीपावली के बाद जो चतुर्थी तिथि आती है उसके बाद से ही छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है, यानी कि पंचमी तिथि से ही छठ पूजा लग जाती है। और पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जो छठ का महापर्व होता है ये इस बार 27 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 28 अक्टूबर तक चलने वाला है मेन, जिस दिन सूर्य भगवान की पूजा शाम के समय और सुबह के समय में की जाती है। ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता महाराज। इस दिन आपकी घर की जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो तो खत्म होती ही होती है। घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है ना, धन को लेकर के, कर्ज को लेकर के समस्याएं बनी हुई है। परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है, कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस छठ पूजा सूर्य षष्ठी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। पहला उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों को इस छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव जी से और मैया रानी से प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने खास करके कहा कि जब आपके जीवन में लगे कि धन को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही हो, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हैं कि धन बिल्कुल बचता ना हो, कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अनावश्यक खर्चों के साथ में बीमारियों में भी पैसा बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है, तो एक छोटा सा काम आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको भर लेना होगा जल। ठीक है, और ये किस समय करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे मेन है इसके अंदर किस समय पर इस उपाय को किया जाता है। शिव महापुराण की कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने कहा। तो 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सिक्का। अब वो सिक्का चाहे 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का ले लो, चाहे 5 का, चाहे 10 का, लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का ले लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। अब कोशिश करना जो भी आप चाहे आधा चम्मच के बराबर घी लें, ये गाय का घी होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि जो लाल चंदन हो वो ओरिजिनल हो। इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो ले लिया कीजिए। और सबसे अंत में सबसे मेन है वो है 1 गुड़ का टुकड़ा। क्या है? 1 गुड़ का टुकड़ा। और ये जो छठ का दिन होता है इस दिन गुड़ और चावल का सबसे बड़ा महत्व होता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। तो ये जितनी भी चीजें आपने ली है इन सभी चीजों को आपको इस जल के लोटे में ही डाल देना है, ठीक है। और इस जल के लोटे को लेकर के आपको स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अब अर्घ देने का नियम जान लीजिएगा और समय भी सुबह दें या शाम को दें, क्योंकि छठ के दिन दोनों ही समय का अर्घ सूर्य भगवान जी को लगता है। प्रातः काल का भी लगता है, शाम के समय का भी लगता है। तो गुरुदेव ने कहा कि आपको जब यहां पर जल समर्पित करोगे, सूर्य भगवान को अर्घ दोगे, तो आपके शरीर पर कोई सा भी सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए। सूर्य के सम्मुख में उच्च स्थल में आपके मुख और नासिका होनी चाहिए। ये जो लोटा है आपके दोनों हाथों में होकर के सिर से 8 इंच कम से कम ऊपर होना चाहिए। और जब आप इस सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, जल को समर्पित करेंगे, तो सूर्य भगवान के 12 नमस्कार मंत्र। पहला, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम आर्कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और अगर ये भी नहीं आता है तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करके इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। जैसे ही ये सारा का सारा जल आप समर्पित कर देंगे, वहीं खड़े होकर के 7 बार एक ही जगह पर आपको गोल घूमना है, घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात परिक्रमा कर लेना है। और परिक्रमा करके जो इसके अंदर एक सिक्का डाला था ना, जो अर्घ के समय पर नीचे गिर गया होगा, उस सिक्के को आपको वापस से उठा करके अपने घर के मंदिर में जाकर के इसे रख देना है, ठीक है। और जब रात्रि का समय आएगा, जब चंद्रमा निकल जाएगा, उस समय पर आपको उस सिक्के को किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में, गल्ले में 1 साल के लिए रख दीजिएगा। और इस 1 साल में महादेव आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को आप जो छठी के
दोनों के दोनों अर्घ होते हैं। कौन कौन से? एक प्रातः काल का अर्घ होता है और एक साय काल का यानी कि शाम का। दोनों ही समय पर आपको ये वाला उपाय करना है ना। लेकिन जो सिक्का आप रखोगे वो जो प्रातः काल वाला जो आप करेंगे, तब प्रातः काल वाले का ही सिक्का आपको तिजोरी के अंदर रखना है, ना कि शाम के समय का। ठीक है, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये खास करके उन व्यक्तियों के लिए है जिनके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हैं। अब किस तरीके के शारीरिक कष्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपके शरीर में या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिनके शरीर में नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, उनके सिर दर्द की समस्या है या शरीर में किसी भी जगह पर उनके दर्द होता है, ठीक है, नसों का कार्य करना बंद कर देना, मांसपेशियों का कर देना, हृदय से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, एक छोटा सा काम आपको इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन करना है, क्योंकि ये वाला छठ का ही उपाय है, या फिर किसी भी रविवार के दिन किया जाता है सूर्य भगवान के निमित्त में। एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और इसके अंदर आपको मिला लेनी होगी मात्र एक चुटकी हल्दी, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इस छठ महापर्व के दिन इसे लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर सूर्य भगवान को, अब ये वाला जो सूर्य होगा यह उगता हुआ सूरज होना चाहिए, अर्थात सुबह के समय वाला सूर्य। उस समय पर स्नान करने के पश्चात नियम वही रहेगा, श्वेत वस्त्र रहेंगे, मुख आपका और नासिका आपकी बिल्कुल उच्च स्थल में मुख सम्मुख में होना चाहिए सूर्य भगवान के। 8 इंच ये लोटा आपसे ऊपर होना चाहिए, और जब आप अर्घ देंगे तो 12 सूर्य नमस्कार मंत्रों में से किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए अर्घ देना है। लेकिन यहां पर अर्घ देने का नियम जान लीजिएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए ये है सूर्य भगवान, ठीक है ना, और आपका ये पूरा शरीर है, तो जब आप इस लोटे से, इन दोनों हाथों से जब इस लोटे से आप अर्घ देंगे, तो अर्घ देते समय पर ये जो जल की धार होती है, इस जल की धार में से सूर्य की किरण निकल करके आपके शरीर के उस स्थान पर गिरनी चाहिए जिस स्थान पर भी आपकी समस्या चल रही है, चाहे वो मस्तिष्क पर हो, चाहे आंखों पर हो, चाहे किसी भी जगह की हो। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपकी वो समस्या खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के इस तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि इस सूर्य षष्ठी के दिन, यानी कि इस छठ पूजा के दिन, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती ही होती है। इससे बड़ा उपाय इस दिन का कोई हो नहीं सकता है। गुरुदेव ने इसको करने का एक खास नियम बताया है। आप इन दोनों ही दिनों में से किसी भी एक दिन, यानी कि 27-28 जो भी तारीख पड़ रही है छठ पूजा की, उस दिन के लिए, चाहे आप साय का अर्घ दे रहे हो या फिर आप सुबह का अर्घ दे रहे हो, तो पहले तो आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, और अर्घ देने के पश्चात आपको क्या करना है, एक लेना होगा इस तरीके से कुशाका आसन। ये मैंने आप सभी लोगों को तब भी बताया था जब पूज्य गुरु जी श्राद्ध पक्ष के उपायों के बारे में बता रहे थे। ये नहीं है तो आप कोई से भी कपड़े का आसन ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक चौकी लेनी है। इसी चौकी पर आपको एक सफेद रंग का कपड़ा, है ना, सफेद रंग का जो कपड़ा होता है, मैं यहाँ लाल से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सफेद रंग का कपड़ा बिछा लेना है। अब सूर्य भगवान की अगर आपके पास में किसी भी तरीके की कोई तस्वीर है तो वो ले लेना, नहीं है तो आपके घर में चने की दाल तो होगी ही, इस चने की दाल को ही आपको क्या कर लेना है, इसी के ऊपर इस तरीके से फैला लेना है ना। तो इसे ही आपको सूर्य मान करके इसी का पूजन करना है। इस तरीके से आपको यहां पर चने की दाल रख लेनी है, साथ ही साथ गिन करके 7 टुकड़े गुड़ के, मैंने आपको पहले भी बात बताया था, गुड़ और चावल का सबसे बड़ा महत्व होता है। 21 चावल के दाने और 7 गुड़ के टुकड़े भी आपको इसी वाली चौकी पर अपनी कामना कह करके रख लेने हैं। जैसे 7 गुड़ के टुकड़े आपने यहां पर रख लिए और 21 चावल के दाने आपको यहां पर इस तरीके से रख लेना है। अब इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। अब विशेष तौर पर ध्यान रखना, लाल फूल कोई सा भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये घंटी नुमा फूल ही लेना है, यानी कि गुड़हल का। इसके अलावा जो फूल मिल जाए वो लाल फूल आप यहाँ पे ले सकते हैं, उसे भी आपको चौकी पर ही रख लेना है। अब यहाँ पर एक गोल बाती का, है ना, इस तरीके से दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। कुशा के आसन पर बैठ करके ही आपको सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं उनमें से किसी भी एक मंत्र का एक माला का जाप करना है। माला का जाप करने का मतलब समझते हो, आपके पास में चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे किसी की भी माला हो, उस माला से आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार का कोई सा भी एक मंत्र का एक माला का जाप करना है। जाप करने के पश्चात आपको ढोक देना है। ढोक देने के पश्चात आपने जो यहाँ पर ये जो चने की दाल और ये जो गुड़ लिए हैं, है ना,
इन दोनों को किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर बांध करके अपनी कामना कह करके शिव मंदिर में जाकर के रख करके आ जाना है। कहां पर? शिव मंदिर में जाकर के रख करके आ जाना। 21 चावल के दानों को उठाना, अपने घर के मंदिर में इसे रख दीजिएगा और जो एक लाल फूल लिया है किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। ये जो दीपक है इस दीपक को यहां पर जलते रहने दीजिएगा। अगले दिन इस दीपक को उठा करके चौकी को हटा करके साफ कर लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।